नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने राघव चड्ढा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिनके बारे में ये कहावत फिट होती है कि जिस थाली में खजा उसकी थाली में छेद कर दिया। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसने जो बगावत किया आम आदमी पार्टी एवं उनके संयोजक, जो कि ये भी पहले आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रह चुका हो, कि केजरीवाल के साथ में रह करके काम कर चुका हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ मेरी जातीय दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो आप में रहते हुए बीजेपी एवं उनके मंत्रियों के खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता था और उनके खिलाफ मुद्दा उठाता था। गवर्नमेंट ने देश में ये किया, गवर्नमेंट ने देश में ये किया, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थे जिसको ये पब्लिक के बीच में लाया करता था और पब्लिक इससे अट्रैक्टिव होकर के इनके फॉलोवर्स भी मिलियन में आ गए थे। इनको चाहने भी लगा था कि हमारे फ्यूचर का जो भविष्य का जो प्रधानमंत्री है वो राघव चड्ढा जैसा होना चाहिए। ऐसा बंदा है नहीं। बीजेपी में भी है कुछ बंदे हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, आपका नड्डा साहब हैं, मतलब कुछ बंदे 100 में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे ये आम आदमी पार्टी में था, जब ये सरकार के विपक्ष में बोलता था कि ये सरकार ये कर रही है, मतलब गलत काम करने से रोकता था, जो बहुत ही वाहवाही होती थी। जैसे ही केंद्र सरकार ने इसको सीबीआई और ईडी का मतलब सामान भेजने की तैयारी करवा दी, खुफिया सूत्रों के मुताबिक जब इनके पास ये बातें जब यहाँ पे पहुँची तो इसने तुरंत वहाँ से वॉकआउट करके आम आदमी पार्टी से सीधा ये बीजेपी में मर्ज हो गया। तो ऐसे बंदे के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके बीजेपी के ऊपर। बीजेपी क्योंकि सन 1980 में मेरी डेट ऑफ बर्थ हालांकि सन 94 है, 10 मार्च 1994, और ये दादाजी बताते थे 80-90 के दशक में एक बार और शायद बीजेपी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। तो उस समय भी देश में अफरा तफरी का माहौल फैल गया था, खास करके महंगाई को लेकर के। जो प्याज अभी 60-70 रुपये 40 रुपये ऐसे है, वही प्याज उस समय जा कर के 80-90 रुपये में पहुंच जाया करता था। इसलिए बीजेपी जब आती है केंद्र में, पूरे देश को ये भ्रमित करके परेशान करके आम जनता को रख देती है। तो इसलिए दोस्तों, ना राघव चड्ढा को आप सपोर्ट कीजिए, ना ही बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट उसी को कीजिए जो गरीब के लिए देखता हो। और बीजेपी में जो 2 बंदे हैं ऐसे, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी, ये ऐसे बंदे हैं। इंडिया में करीब 38-39 राज्य है, तेलंगाना वगैरह मिला करके पहले 36 या 38 हुआ करता था, 2-3 अब इंक्रीज हुआ है। जब ये बिहार को छोड़ करके कहीं दूसरे कंट्री में जाता है, कहीं दूसरे स्टेट में जाता है, तो बोलता है कि हम इसको यहाँ पे ये डेवलप करेंगे, ये करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लाएंगे। और जब ये बिहार में जाता है तो बिहार में जा कर के मिथिलांचल में जाता है, मधुबनी में जाता है, दरभंगा में जाता है, वहाँ पे जाकर ये भाषण देता है कि हम यहाँ के मिट्टी से जुड़े हैं, यहाँ के कल्चर से जुड़े हुए हैं, ये हमारे सब भाई बहन हैं, ये है, ये वो है, हम अपने बिहार वासियों को 5-5 किलो अनाज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट ये जैसे ही अपने देश में जाएगा बोलेगा हम ये, अपने स्टेट में जाएगा, जैसे गुजरात हो गया और भी इसके अगल बगल नासिक मुंबई वगैरह हो गया, वहाँ पे जाएगा तो बोलता है कि हम ये इंडस्ट्री लाएंगे, ये लाएंगे। तो ऐसे है, ये दोगलापन रवैया है बीजेपी का। इसके बाद बिहार में जब जाएगा तो ये बोलेगा कि मैं ये ट्रेन दिया हूँ, फलाना ट्रेन दिया हूँ, नमो भारत हो गया, अमृत भारत हो गया, तेजस हो गया, वंदे भारत हो गया, बहुत सारी ट्रेनें गिनवा देगा, सुपर फास्ट हो गया, मेल हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ये बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं इस बिहार के धरती को ये इंडस्ट्री दे रहा हूँ जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दोस्तों, ये ऐसे करेगा भी नहीं, क्योंकि इसको पता है जब ये ऐसा कर देगा तो गुजरात में जो बड़े बड़े प्लांट है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है, उसमें फिर मजदूर जाएगा कैसे? 10,000-12,000 में तनख्वाह में काम करने वाला मजदूर जाएगा कैसे? इसीलिए ये बिहार स्टेट को सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन प्रोवाइड करवाता है, ताकि यहाँ से लेबर भर कर ठूस करके वहाँ पे जाए, वहाँ पे अपना सालों साल दे मेहनत, उसके बदले में वो कुछ रुपया अपने घर पे भेजे, कुछ वहाँ किराए पे भेजे, कुछ ये करे,
तो इस तरीके का ये बीजेपी का रवैया है। धन्यवाद।